हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह और इस वंडरफुल सेशन में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं। तो जब हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, स्पेशली जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो वहाँ बेसिकली हम क्रॉस ओवर देखते हैं, जहाँ पे एक स्मॉलर डे मूविंग एवरेज लेते हैं, एक लार्जर डे मूविंग एवरेज लेते हैं। और आपको पता है, अगर स्मॉलर डे मूविंग एवरेज लार्जर डे मूविंग एवरेज को नीचे से काट के जाता है तो एक बाइंग सिग्नल डेवलप होता है, और वाइस वर्सा में आपको पता है एक सेलिंग सिग्नल डेवलप होता है। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे स्ट्रेटजीज आपने वर्क किया होगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड करते हैं या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, या तो आप 15 डे 25 डे मूविंग एवरेज लेते होंगे, या 9 डे या 27 डे मूविंग एवरेज लेते होंगे, या 50 डे या 250 डेज मूविंग एवरेज लेते होंगे जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली एक अलग अलग इंटरवल्स के मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर से हम बाइंग और सेलिंग सिग्नल के ऊपर डिस्कस करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इनके बारे में जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो यू कैन यूज द कमेंट ऑप्शन एंड लेट मी नो, एंड आई डेफिनेटली विल हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। नाउ गोइंग फर्दर इन दिस सेशन, क्या मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आई एम गोना टॉक अबाउट द मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। और इस क्रॉस ओवर में मैं आपसे सिंपल मूविंग एवरेज भी यहाँ यूज करने वाला हूँ और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज करने वाला हूँ। व्हेन इट कम्स टू सिंपल मूविंग एवरेज, I will take 26 day simple moving average, and when it comes to exponential moving average, I'm going to take 12 days exponential moving average. Okay, everyone. So what is the difference between simple moving average and exponential moving average? Basically, in exponential moving average, we'll give more weight to the event which has happened just now, then to the event which has happened before, then to the event which has happened before. Okay, but in the case of simple moving average, we'll give equal weight to all the events. So if I'm talking about 26 day simple moving average, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, I'll divide the total sum of price of last 26 days divide by 26. Understanding that I'm gonna give a weight, equal weight to all the events which has happened in last 26 days. जबकि जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वहां पे हम जो इवेंट जो अभी हुआ है जी, या मान लो 12 डे का मूविंग एवरेज ले रहा हूं मैं, तो द 12th डे विल बी गिवन मोर वेटेड then the 11th day, then the 10th day, then the 9th day, like that. Okay, so if I go into the mathematical part here, exponential moving average कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले एक कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथिंग कांस्टेंट। ओके, हम लोग लेट मी जस्ट यूज माय पेन। सो विल डिटरमाइन ए कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो स्मूथिंग कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/n+1। तो अगर मैं 12 डे मूविंग एवरेज ले रहा हूँ तो मेरा स्मूथिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2/13। ओके, तो एक बार मुझे कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, आज का मैं क्लोजिंग प्राइस लूंगा स्टॉक का, उसको मैं स्मूथिंग कांस्टेंट से इनटू करूंगा, प्लस मैं कल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लूंगा। है ना, कल का डेटा मेरे पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं उसका सिंपल मूविंग एवरेज ले लूंगा, इंटू 1 - k करूंगा। तो इससे मुझे आज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूं कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज के लिए कुछ नहीं करना, आपको बेसिक मैथ्स पता है। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है। अगर मैं 26 डे सिंपल मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 26 डेज का प्राइस का सम करोगे, डिवाइड बाई 26 कर दोगे, तो हो जाएगा आपका सिंपल मूविंग एवरेज। तो इस क्रॉस ओवर के बारे में अगर मैं थ्योरी की बात करूं, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर मोमेंट, रीड अबाउट द थ्योरी पार्ट, what is being written here. I'll quickly go to the trading view and show you the how to set up the trade. Okay, everyone. So let me just go to the trading view. 1 minute. So imagine, yeah. So let me just do from the beginning. ठीक है, तो आप क्या करोगे, DMI ADX हिस्टोग्राम मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो आप इंडिकेटर में जाना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे मूविंग एवरेज सिंपल, आपको सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, आपको मिल गया सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे जाओ, इसके सेटिंग में जाइए आप लोग, इसके सेटिंग्स में जाइए आप लोग, यहाँ पे इनपुट में इस लेंथ को आप 26 कर देना। ठीक है, फिर आप क्या करना,
मेथड को आप ईएमए कर देना, यहाँ पे ईएमए का इसका लेंथ 12 कर देना, फिर आप स्टाइल में जाना, दोनों का टिक कर देना। तो उस आपका स्मूथिंग लाइन जो है वो 12 डे ईएमए है, और मूविंग एवरेज जो है ये आपका 26 डे मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज है। इन दोनों का आप कलर चेंज कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे। मान लो मैं इसको येलो कर देता हूँ, और इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। इसको मान लो कोई भी कलर कर लो, मान लो मैंने इसको पिंक कर दिया। कोई भी कलर करो, जो भी आपको अच्छा लगे, यू कैन जस्ट चेंज द कलर। नाउ यू कैन सी इफ दिस येलो लाइन इज क्रॉसिंग द पिंक line from the down, it shows a bearish trend. Although it is a negative, although it is a lagging indicator, but even then it will very well show you whenever the bearish trend will develop. तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, यू कैन सी वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड हैज ऑलरेडी डेवलप्ड ऑन थर्सडे 7 मार्च एट 12 नून। उसके बाद से ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू ही चल रहा है। ठीक है, तो थर्सडे को ही पता चल गया था कि बैंक निफ्टी बहुत गिरने वाला है ना। आप चाहो तो इसका पीसीआर रेशियो सब देख सकते हो। इंस्टा ऑप्शन में जाके अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, ठीक है, इसका पीसीआर रेशियो अगर मैं देखता हूँ, तो आई कैन सी द पीसीआर रेशियो ऑफ बैंक निफ्टी, एंड यू कैन डेफिनेटली सी 0.67 चल रहा है बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो। अगर आप निफ्टी का पीसीआर देखोगे तो शायद तक 0.7 है। तो अगर पीसीआर रेशियो आपको पता है, अगर वो 1 से कम है, तो डेफिनेटली शोज क्यों गिरेगा। तो थर्सडे से ही हमको पता चल गया था कि बैंक निफ्टी गिरने वाला है। अगर वही चीज अगर मैं निफ्टी पे लगाऊं, यही इंडिकेटर अगर मैं आपके निफ्टी पे लगाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो समवेयर अराउंड दिस टाइम, आज सोमवार मंडे 11 तारीख को 11:15 के टाइम पे पता चल गया। तो ऑल्दो निफ्टी वॉज निफ्टी तो दिन भर गिरा ही है, और सिंस दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर, तो इट हैज गिवन अ सिग्नल अराउंड 8:11:15। उसके बाद यू शुड बी श्योर अबाउट दिस मूव। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप इंडिकेटर में जाके, ठीक है, यू कैन जस्ट पुट दिस ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यू कैन पुट दिस ऑटो सपोर्ट resistance by Sony Pallin. So this will give you very good indication of resistance and support. यहाँ the moment it will touch the resistance, this is auto support resistance. The moment it will touch this resistance, it will start falling down, and you can see this move here. तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हो इन योर डे टू डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जैसे अगर मैं आईटी सीएनएक्स आईटी इंडेक्स की बात करूं, बियरिश ट्रेंड डेवलप हुआ, अगेन वो बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। तो कल जब मार्केट खुलेगा तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट इट माइट गो अप। क्लियर है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं अगर चाहूँ, तो इस चीज को अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ, तो व्हाट आई कैन डू फॉर दिस, ओके, टू प्रूव दिस आई जस्ट गो हियर एंड आई कैन यूज डीएमआई एडीएक्स हिस्टोग्राम। इफ आई जस्ट अप्लाई दिस, it will give me, yeah, you can see that, yeah, there's a small bearish trend still there. जिसका ADX value somewhere on 22.98. In 15-minute chart you can see this. If you go to 30-minute chart, so you can see, yeah, there's bullish trend is developing according to 30-minute chart in the CNX IT. In 1 hour chart also, if you see, yeah, there's showing no signal. So altogether the market is confused when it comes to IT sector. अगर 5 मिनट का चार्ट देखूं, you can see a very strong red signal. Okay, when it comes to 15-minute chart, then somewhere the market is confused in this. So you can just wait and hold for tomorrow. Although this 26-day SMA and 12-day EMA is showing that there's a possibility of bullish trend to develop. अब देखिए दोनों लाइन एक साथ है। अब डिपेंड करता है कि ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, इसको काट के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऊट काट के ऊपर चला गया तो ये आईटी आपका बढ़ेगा, काट के नीचे चला गया तो आईटी आपका गिरेगा। क्लियर है आप लोगों को। तो आप इसको यूज कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स के ऊपर। जैसे मान लो मुझे कल का एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट देखना है, क्या कल का एचडीएफसी बैंक कैसा हो सकता है, तो आई कैन कम एंड सी दैट आल्सो। तो या तो इट शोज ए बियरिश ट्रेंड, ए स्ट्रॉन्ग रेड, यू कैन सी डीएमआई, नेगेटिव डीएमआई डेवलपिंग हेयर, और जिसका ईडीएक्स वैल्यू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कल भी एचडीएफसी बैंक गिरेगा ही। क्लियर है आप लोगों को। इसको 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट से आप कंफर्म कर सकते हो।
सो आई बिलीव, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर समझ में आया होगा। लेट मी नो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। थैंक यू एवरीवन।